सुप्रभात सुप्रभात। तो शुभ काम में देरी कैसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनफ्लिक्स, पोस्टफ्लिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस, और कैसे इन तरह के एक्सप्रेशंस अगर हमें प्रोवाइड किया जाए एक, तो हम कैसे उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इनफ्लिक्स एक्सप्रेशन हम लोग को पहले से पता है। अभी तक से हमें जितना मैथमेटिक्स पढ़ाया गया था, मैथमेटिक्स में जो एक्सप्रेशंस होते थे वो इनफ्लिक्स नोटेशन में ही होते थे। पर एक्सप्रेशंस इन जनरल समझने से पहले हम लोग को दो कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। पहला है ऑपरेटर, दूसरा है ऑपरेंड। ऑपरेंड होता है हमारा कोई नंबर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 7, 8, 9, 19 या फिर ऐसे कोई नंबर होता है, और या फिर कोई वेरिएबल फॉर्मेट में उसी नंबर को के पॉसिबल वैल्यूज जो होती हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक कोई वेरिएबल हम लोग मानते हैं कि कोई नंबर है जिसकी वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि फिक्स ही नहीं है, फिक्स है, हम लोग को पता नहीं क्या है, पर कुछ भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी, राइट। तो या तो कोई डायरेक्टली नंबर ही ले लो या फिर कोई वेरिएबल ले लो। दोनों ही फॉर्मेट में हमारा उसको ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेटर हुआ हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर एक्सपोनेंट ऑपरेटर, तो इन सबको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इनफ्लिक्स नोटेशन के अंदर में ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेंड के बीच में आता है। मतलब 7 + 8 ये जो है इसको हम बोलेंगे, इनफ्लिक्स नोटेशन में लिखा है हम लोगों ने 7 + 8। ठीक है, अब प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर में हमारा ऑपरेटर जो है वो लेफ्ट साइड में आता है, उसके बाद दोनों ऑपरेंड आते हैं। कैसे हुआ, एग्जाम्पल तो इसका आप बोलिएगा। एग्जाम्पल इसका हुआ 7 + 7 8। अगर 7 8 साथ में लिख दो तो उसको हम पढ़ते हैं 78। 78 पढ़ना नहीं है, 7 और 8 अलग है, तो यहाँ बीच में कॉमा डाल दो अलग करने के लिए। ठीक है, तो +7 8, इसका मतलब क्या हुआ, 7 + 8 प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर में। पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर में क्या हुआ, हमारा ऑपरेंड पहले आता है फिर ऑपरेटर आएगा, तो क्या हुआ 7, 8 प्लस, तो ये पोस्ट फिक्स नोटेशन हुआ उसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अब जो है इतना हम लोगों ने समझ लिया, ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट थे। और प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में तो इसका एक और कंसेप्ट जो अगला पढ़ाने वाला हूँ उसका काम नहीं आता, पर इनफिक्स में आता है, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, नोटिस किया होगा। सपोज़ कीजिए इस तरह का एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसके अंदर में प्लस भी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, यहाँ माइनस भी हो रहा है, यहाँ प्लस भी हो रहा है। तो क्या प्लस पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा या फिर माइनस पहले होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो वो चीज़ हम लोग कैसे पता चलेगा, उसके लिए दो तरह के रूल्स होते हैं। एक होता है हमारा प्रेसिडेंस रूल्स और एक होता है हमारा एसोसिएटिविटी रूल्स। तो लेट्स उनको भी थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या कंसेप्ट है उनका, जिससे कि हम लोग को थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस पर्टिकुलर एरिया में। एक होता है हमारे इनफ्लिक्स के प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, राइट। जैसे कि हमारा ब्रैकेट हो गया, या हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर हो गया, या फिर हमारे स्पेशल फंक्शंस हो गए, जैसे लॉगरिथम, साइन, कॉस या फिर कुछ भी, टैन, कोटेंजेंट एंड सो एंड सो फोर्थ। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं कि ये पहले सॉल्व होते हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस वालों पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस हुआ इन तरह के फंक्शंस का। उसके बाद हमारा प्रेसिडेंस आता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, उसके बाद हमारा प्रेसिडेंस आता है प्लस और माइनस का, राइट। जैसे कि इसी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और प्लस और माइनस है, राइट। तो हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्लस और माइनस पे जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनता है, ये 72 बन जाता है। ये -10 यहाँ आएगा, यहाँ +7 रह जाएगा, राइट। इसको यहाँ लिख देते हैं 72 - 10 + 7, राइट। हम लोगों ने ऐसे लिख दिया इसको। अब जो है ये प्लस, ये वाला प्लस पहले सॉल्व होगा या फिर ये माइनस पहले सॉल्व होगा, उसके लिए हमारा आता है अगर जब प्रेसिडेंस सेम हो जाए तो एसोसिएटिविटी देखते हैं कि हाँ क्या कौन सा पहले होता है। एसोसिएटिविटी बस बोलता है कि लेफ़्ट टू राइट करेंगे, सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स को हम लोग लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे या फिर राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस जो है उनका एसोसिएटिविटी होता है लेफ़्ट टू राइट। हमारा एक्सपोनेंट का एसोसिएटिव होता है राइट टू लेफ़्ट। लेट मी take this example again. So 7 + 72 - 10. So उसका एसोसिएटिविटी यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है, इसलिए पहले ये वाला प्लस सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये माइनस सॉल्व करेंगे। तो प्लस सॉल्व किया तो 7 + 72 इज़ योर 79, -10 किया उसके बाद वाले स्टेप में, राइट। 7 + 72 यहाँ पे हो गया 79 - 10, जो कि हमको देता है 69। ये आंसर आया हमारा, परफेक्ट आंसर है, सॉल्व हो गया एक्सप्रेशन, दोनों की मदद से सॉल्व हो गया ढंग से, राइट। आप बोलिए कि भाई ऐसा कोई होता है जिसमें राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी रखता हो। हाँ, एक्सपोनेंट एक ऐसा एग्जांपल है इसमें राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करती है। उसमें कैसे होता है, सपोज कीजिए आपको लिखा हुआ है 2 exponent 3 exponent 2,
तो क्या आप पहले इसको सॉल्व कीजिएगा फिर उसके ऊपर ये लगाइएगा, या फिर पहले इसको सॉल्व कीजिएगा फिर उसके ऊपर ये लगाइएगा? दोनों तरह से करके दिखाता हूँ, और दोनों में आंसर जो है वो अलग आते हैं। इसीलिए एसोसिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल उसको एम्फेसाइज करता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं 2⁻³ किया, होल⁻² कर दिया, इसका मतलब हो गया 2⁻6। ठीक है, पर अगर मैं 3⁻² करता हूँ तो वो 9 बनता है, और उसको 2 करता हूँ 2⁹ सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 2⁹9। इसीलिए एसोसिएटिविटी मैटर करती है कि यहाँ पे राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसको इसके पावर रेस करेंगे, इसलिए दिस थिंग इज इक्वल्स टू 2⁹9। राइट, ये एसोसिएटिविटी कंसेप्ट हुआ। अब थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम लोग को तीनों कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाए और कोई कन्फ्यूजन की कोई बाउंड्री बच ना जाए। राइट, तो अब इनफ्लेक्स के अंदर हम लोग आए, तो इनफ्लेक्स के अंदर इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाले कौन से ऑपरेटर्स हुए? हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे ये है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। राइट, पहले इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है 6, ये बन जाता है आपका, और देखिए यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेशन साथ में है, तो इनको लेफ़्ट टू राइट करूँगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करूँगा फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 × 6 इज़ 30, 30 × 7 इज़ 210। राइट, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसका आंसर बनता है 1 + 6 + 4 + 210। राइट, अब सब सारे के सारे प्लस है, लेफ्ट से सॉल्व करना शुरू करो क्योंकि एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। तो 1 + 6 = 7, 7 + 4 = 13, 7 + 4 = 11, 11 + 210 = आपका होता है 221। राइट, तो ये सॉल्व हो गया। अब मैंने इसी एक्सप्रेशन को एज अ प्रीफिक्स लिखा है और फिर उसको सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आया नीचे प्रीफिक्स के अंदर में, तो एक्सप्रेशन को हम लोगों ने लिखा, तो इसको हम लोगों ने किया कि अब प्रीफिक्स को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? पहली बात, ऐसे देख के तो ऐसे लगता है कि सॉल्व ही नहीं होगा, पर ऐसा बात नहीं है। बेसिक रूल से फॉलो करो, फंडामेंटल रूल्स फॉलो करो, तो आपका अपना सॉल्व हो ही जाता है। फंडामेंटल रूल क्या बोलता है प्रीफिक्स का? प्रीफिक्स का रूल बोलता है कि ऑपरेटर पहले आएगा और फिर 2 ऑपरेंड आएंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व करो पूरे में जहाँ पे ये चीज़ फॉलो हो रहा हो। मैंने पहले ही बोला था कि प्रीफिक्स के अंदर में और पोस्टफिक्स के अंदर में हमारा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट नहीं लगता। हम लोग जो हैं वो कंसेप्ट खाली इनफ्लेक्स के अंदर डिफाइन किए हैं। प्रीफिक्स के अंदर में इस तरह का कोई पैटर्न कहीं भी मिल जाए तो उसको हम लोग फिर सॉल्व कर देते हैं, और फिर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे उस तरह का पैटर्न आपको नज़र आ रहा है? राइट, यहाँ पे एक ऑपरेटर है, पर उसके बाद एक ऑपरेंड है पर दूसरा ऑपरेंड नहीं है, तो ये जगह नहीं हुई इसके। पर ये जो स्टार है इसके बाद 2 ऑपरेंड है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। वैसे कोई और जगह है जहाँ पे ऐसा हो रहा हो? हाँ, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इससे यहाँ पे 6 बन जाएगा, इससे यहाँ पे हमारा 30 बन जाएगा। राइट, जो सिंप्लीफाई करते हैं जैसे कि हमारा थोड़ा सा आंसर अच्छा है। राइट, तो दिस थिंग इज इक्वल टू +1, 6 +4 30,7। राइट, अब दोबारा से आते हैं कि ऐसा कोई दूसरी, अब इस वाले एक्सप्रेशन में दोबारा से ऐसा कोई जगह है जहाँ पे एक ऑपरेटर के बाद 2 ऑपरेंड आ रहे हो सीधा? हाँ, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनको सॉल्व कर देते हैं। इसका आंसर बनता है 7, इसका आंसर बनता है आपका 210। सिंप्लीफाई करो इसको, कितना बनता है? सिंप्लीफाई किया इसको तो ये हमको देता है +7 +4 +4, 30 इंटू इतना इज 210। राइट, अब दोबारा से आ जाइए। ऐसी कोई जगह है जहाँ पे एक ऑपरेटर के बाद 2 ऑपरेंड आ रहे हो? हाँ, ये जगह है, यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये क्या देता है? ये 214 दे देगा, 214 दे देगा। राइट, और 214 के हिसाब से मेरा अगला स्टेप बनता है +7, 214। अब ये दोबारा से वही हुआ कि एक ऑपरेटर के बाद 2 ऑपरेंड आ रहे हैं, इसको दोबारा से ऐड कर दी डायरेक्टली हम लोग, तो आंसर क्या बनता है? आंसर क्या बनता है? 221। राइट, सेम आया कि नहीं आया? आया। और यही तरीका है प्रीफिक्स वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। अब एक चीज़ ज़रा नोटिस कीजिएगा, हम लोग को मल्टीपल टाइम्स पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ट्रैवर्स करना पड़ा। आपने देखा लेफ्ट से राइट कि ऐसा कोई जगह है जहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट एग्जिस्ट करता हो, एक ऑपरेटर उसके बाद 2 ऑपरेंड, इस तरह का फॉर्मेट एग्जिस्ट करता हो। राइट, पर ऐसा कोई तरीका है कि एक ही बार में हम लोग पूरा लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएं और हमें आंसर मिल जाए, फिर एक ही बार ट्रैवर्स करें पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को और हमें आंसर मिल जाए?
एग्जिस्ट करता है तरीका, वो स्टैक बेस्ड अप्रोच है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। पर यहाँ पे मैं आपको फंडामेंटल जो कंसेप्ट है प्रीफिक्स का, उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस किसी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को, ये सिखा रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे उसको नहीं रहूँगा, उसको एक अलग वीडियो में डालूंगा अगर बना, और फिर उसको आप देखिए तो आपको वो पार्ट भी समझ में आ ही जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं होता। ये याद रखिए, आप कंसेप्ट को कॉम्प्लेक्स अपने दिमाग के अंदर खुद बनाते हैं, कंसेप्ट कभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ाई इसलिए जाते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर सकें, और हम कंसेप्ट को ही डिफिकल्ट मान के बैठते हैं। क्या बेवकूफ़ी है, राइट? उस तरह से मत कीजिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप दोबारा से फंडामेंटल कंसेप्ट पर जाइए, डायरेक्टली इस पर जाइए कि कहाँ हम कैसे सॉल्व करें इसको। तो मैंने यहाँ बनाया था पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का ऑपरेंड देन ऑपरेटर। इस तरह का अगर एक्सप्रेशन आ जाए तो दैट इज ऑल। कहीं भी इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाए उसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। इसमें कोई इसमें ना प्रेसिडेंस होता है ना एसोसिएटिविटी होता है, डायरेक्टली सॉल्व करो कहीं भी इस तरह का पैटर्न मिले, राइट? लेट्स मूव एंड फाइंड एनी पैटर्न्स ऑफ दिस सॉर्ट, राइट? तो अब इसके अंदर मैं ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे दो ऑपरेंड उसके बाद एक ऑपरेटर पढ़ रहा हो। सामने से दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक जगह है इस तरह की, सामने से दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक जगह है इस तरह की, सामने से बस यही दो जगह है पूरे के अंदर कि जहाँ पे ऐसा हो रहा है, राइट? तो लेट्स सॉल्व फॉर दिस एंड सॉल्व फॉर दिस, राइट? दिस थिंग गिव्स यू 6, दिस थिंग गिव्स यू 30. लेट्स सिंप्लीफाई, राइट? लेट्स सिंप्लीफाई. सो दिस थिंग गिव्स अस 1,6 प्लस 4,30, 7 स्टार प्लस प्लस, राइट? आप दोबारा से ऑब्जर्व किया, ऐसे कोई जगह एग्जिस्ट करती है पूरे में जहाँ पे दो ऑपरेंड उसके बाद एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करता हो। हाँ, ये एक जगह है इस तरह की, राइट? ये एक जगह है इस तरह की। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 7 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 210 बन जाएगा, राइट? तो लिखते हैं इस तरह से। तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू 7,4,210 प्लस, राइट? तो अब बताइए कि इसमें अब एक्सप्रेशन के अंदर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे दो ऑपरेटर के बाद एक ऑपरेंड हो, नहीं, दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर हो। क्या बोल गया मैं गलती से, सॉरी। सो ये एक जगह एग्जिस्ट करती है, तो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कीजिए, 214 बन जाएगा ये। तो लिखिए इसको सिंप्लीफाई करके, 7,214 एंड देन 1 प्लस, दिस इज अगेन 2 ऑपरेंड एंड देन 1 ऑपरेटर। सो हम इसको लिख सकते हैं एज 214 plus 7, that is 221, right? Again same value we got because I had taken the postfix expression for the same infix expression of the starting one. तो सारे के सारे का जो वैल्यूएशन है वो करेक्ट आ रहा है। ये एक अच्छा तरीका है हम लोग को वैलिडेट करना है कि हाँ सेम ही आ रहा है, कि सेम ही एक्सप्रेशन को तो आप अलग तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट? इसको भी आपने नोटिस कीजिएगा तो मल्टीपल टाइम हम लोग को पूरा ट्रैवर्स करके देखना पड़ा कि हाँ ये काम करता है कि नहीं। पर ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसको हम स्टार्टिंग से अंत तक ट्रैवर्स करके देखें ही। इसको एक ईजी तरह से भी करा सकता है, वन टाइम ट्रैवर्सल के साथ भी करा सकता है। वो स्टैक बेस्ड अप्रोच है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में सिखाऊंगा। पर यहाँ पे मैं आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है पूरे चीज़ को, मैंने वो सिखाया है आपको। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको। और कोई इनपुट्स हैं, कोई फीडबैक है कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने टीचिंग स्टाइल को, तो प्लीज़ उसको भी बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।